से पहले इस बीच की बड़ी और अहम जानकारी वाराणसी से, जहां पर वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला सामने आया। दरअसल कोर्ट से हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अतिरिक्त एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी। हिंदू पक्षकार अब हाईकोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं। वकील बोल रहे हैं कि अब हाईकोर्ट जाएंगे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हिंदू पक्ष ने कहा था कि अतिरिक्त एएसआई सर्वे कराया जाए। ज्ञानवापी केस में, वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। खुदाई करा के सर्वे कराने की मांग फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दी है। और इस खबर पर हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता मोहम्मद हासिम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद हासिम, अब हिंदू पक्ष की जब उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिस याचिका में ये कहा गया था कि अतिरिक्त एएसआई सर्वे कराया जाए, तो अब हिंदू पक्ष क्या करने वाला है, क्या इसका रुख रहने वाला है? हासिम, पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। जी प्रियंका, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, 1991 से ये मुकदमा दाखिल हुआ था और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये मुकदमा हाई कोर्ट में भी चल रहा था और यहाँ पर भी चल रहा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में। वो वाराणसी जो कोर्ट में चल रहा था, इसकी जो वादिनी थी सीता था, वो मंजू व्यास, इन लोगों की तरफ से लगातार इसमें तारीख पड़ रही थी। और आज जो फैसला आया है, आज बहुत ही अहम फैसला आया है। इससे दोनों पक्ष से जिरा सुनने के बाद आज कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और अब जो हिंदू पक्ष की वादनी है, ये लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मोहम्मद हासिम, एएसआई सर्वे कराने की मांग को मान लिया गया था, अतिरिक्त एएसआई सर्वे की मांग को क्यों खारिज किया गया, वजह क्या रही? और अब जब खारिज कर दिया है तो हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, उनके वकील का क्या कहना है इस पर? उनके जो ये खारिज किया गया, ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये मुकदमा हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा था और यहाँ पर भी चल रहा था। हाई कोर्ट में जब चलते हुए मजिस्ट्रेट ने ये आदेश दिया, शंभुनाथ के अदालत में यह आदेश दिया गया कि जब हाई कोर्ट में चल रहा है, इससे कोई डिवीजन यहाँ पे नहीं बनता है। और इसके पहले जो सर्वे हुआ था उसी के आधार पे ये सर्वे की भी मांग की जा रही। जो फवारा था वहां से 100 मीटर नीचे खुदाई की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष की तरफ से वहां पे दस्तावेज कुछ पेश किए गए, कुछ साक्ष्य पेश किए गए, जिसको लेकर के आज ये खारिज किया गया। और हिंदू वादिनी का अब जो हिंदू पक्ष के एडवोकेट है, वो ये कहे, उनका कहना ये है कि इससे हम लोग पूरी तरह से सहमत नहीं है और इसके आगे हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के काफी नाराजगी दिख रही है हिंदू पक्ष को। ठीक है, ज्ञानवापी केस में अब आगे क्या रहने वाला है मोहम्मद हासिम? जी, आप आगे जो डिसीजन, जो कोर्ट ने जो अपनी डिसीजन दिया, इसको खारिज किया है, ये खारिज कर लेकर ये लोग हाई कोर्ट जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद हासिम। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। हिंदू पक्षकार हाई कोर्ट में अपील करने की बात कर रहे हैं। याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हिंदू पक्ष ने कहा था कि अतिरिक्त एएसआई सर्वे कराया जाए। ज्ञानवापी केस में, वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। खुदाई करा के सर्वे कराने की मांग फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दी है। और इस खबर पर हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता मोहम्मद हासिम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद हासिम, अब हिंदू पक्ष की जब उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिस याचिका में ये कहा गया था कि अतिरिक्त एएसआई सर्वे कराया जाए, तो अब हिंदू पक्ष क्या करने वाला है, क्या इसका रुख रहने वाला है? हासिम, पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। जी प्रियंका, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, 1991 से ये मुकदमा दाखिल हुआ था और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये मुकदमा हाई कोर्ट में भी चल रहा था और यहाँ पर भी चल रहा था।
फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में। वो वाराणसी जो कोर्ट में चल रहा था, इसकी जो वादिनी थी सीता था, वो मंजू व्यास, इन लोगों की तरफ से लगातार इसमें तारीख पड़ रही थी। और आज जो फैसला आया है, आज बहुत ही अहम फैसला आया है। इससे दोनों पक्ष से जिरह सुनने के बाद आज कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और अब जो हिंदू पक्ष की वादिनी है, ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मोहम्मद हाशिम, एएसआई सर्वे कराने की मांग को मान लिया गया था, अतिरिक्त एएसआई सर्वे की मांग को क्यों खारिज किया गया, वजह क्या रही, और अब जब खारिज कर दिया है तो हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, उनके वकील का क्या कहना है इस पर? उनके जो ये खारिज किया गया, ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये मुकदमा हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा था और यहाँ पर भी चल रहा था। हाई कोर्ट में जब चलते हुए मजिस्ट्रेट ने ये आदेश दिया, शंभुनाथ की अदालत में यह आदेश दिया गया कि जब हाई कोर्ट में चल रहा है, इसमें कोई डिवीजन यहाँ पे नहीं बनता है। और इसके पहले जो सर्वे हुआ था, उसी के आधार पे ये सर्वे की भी मांग की जा रही। जो फवारा था, वहां से 100 मीटर नीचे खुदाई की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष की तरफ से वहां पे दस्तावेज कुछ पेश किए गए, कुछ साक्ष्य पेश किए गए, जिसको लेकर के आज ये खारिज किया गया। और हिंदू वादिनी का अब जो हिंदू पक्ष के एडवोकेट है, वो ये कहे, उनका कहना ये है कि इससे हम लोग पूरी तरह से सहमत नहीं है और इसके आगे हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के काफी नाराजगी दिख रही है हिंदू पक्ष को। ठीक है, ज्ञानवापी केस में अब आगे क्या रहने वाला है मोहम्मद हाशिम? जी, अब आगे जो डिसीजन, जो कोर्ट ने जो अपनी डिसीजन दिया, इसको खारिज किया है, ये खारिज कर लेकर ये लोग हाई कोर्ट जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद हाशिम, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, हिंदू पक्षकार हाई कोर्ट में अपील करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी था और हाई कोर्ट में भी भी ये आदेश था कि खुदाई नहीं होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही था। तो उस आधार पे आज फैसला आया है कि जैसे ये चारों वादनी है, बिल्कुल नीचा है, मतलब सिविल है, आगे बढ़ेगी और उसी आधार पे फैसला आया है जो जैसे कि मांग हुई थी कि डोम के नीचे देखा जाएगा और जो कारखाने बचे हुए हैं उसका सर्वे करिए। लेकिन जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा था और हाई कोर्ट के द्वारा, उसी के आधार पे आज फैसला आएगा, लेकिन फैसला आया। आज रस्तोगी जी का जो केस फाइल हुआ था, उसको माननीय जज साहब ने खारिज कर दिया, क्योंकि ये पहले ही लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लगा हुआ था कि मतलब खुदाई मने हुआ था, खुदाई नहीं होगा, उसके बावजूद भी ये किए। लेकिन जो फैसला आया उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं।